दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो आज तक के इतिहास का सबसे अमीर और दौलतमंद इंसान माना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके सामने एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बिलियनियर भी धन दौलत के मामले में काफी पीछे नजर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के शासक मंसा मूसा की, जिसने 14वीं सदी की शुरुआत में ही पश्चिमी अफ्रीका में एक बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो आखिर कौन था मंसा मूसा, जिसके पास उस समय दुनिया के कुल सोने का आधा सोना तो उसके खजाने में ही था? जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, एक बार फिर से दी वीर टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। मूसा का जन्म 1280 में आज के अफ्रीकी देश माली के टिम्बकटू शहर में हुआ था। इसका पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था, जिसने 32 साल की उम्र से माली पर शासन करना प्रारंभ किया। मूसा का माली साम्राज्य का शासक बनने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल साल 1312 ईस्वी तक मूसा के बड़े भाई अबू बकर माली साम्राज्य पर सुव्यवस्थित तरीके से अपना शासन चला रहा था। लेकिन एक दिन अबू बकर के मन में अटलांटिक महासागर और उसके पार जो कुछ भी था उसे देखने का विचार आया। उसने 200 जहाजों में अपने लोगों को बिठाया और 200 जहाजों में उनके लिए खाने पीने की वस्तुओं से भरकर उन्हें अटलांटिक के आखिरी छोर की खोज में भेज दिया। काफी समय बीत जाने के बाद एक जहाज वापस आया और उस पर सवार लोगों ने बताया कि बाकी सभी जहाज अटलांटिक की गहराइयों में खो चुके हैं, परंतु सुल्तान अबू बकर ने उन पर विश्वास नहीं किया। अभी भी उसके मन में अटलांटिक सागर के उस पार क्या है उसे देखने की लालसा कम नहीं हुई थी। फिर क्या था? अबू बकर 2000 जहाजों और हजारों दास दासियों को लेकर अटलांटिक महासागर के लिए निकल पड़ा, परंतु दुर्भाग्य से इस अभियान से कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। अब माली जैसे विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए एक शासक की जरूरत थी और ये जिम्मेदारी मूसा ने अपने कंधों पर उठाई। मूसा के शासन बनते ही उसके नाम के आगे मंसा जुड़ गया, जिसका अर्थ होता है शासक। इस प्रकार साल 1312 में मंसा मूसा माली साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और पूरे माली पर शासन करने की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। आज वर्तमान समय में विश्व मानचित्र पर माली भले ही एक छोटा सा देश नजर आता है, परंतु आज से 600 साल पहले ऐसा नहीं था। 15वीं सदी के दौरान ये बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करता था, जिसमें आज के मॉरिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया को मिलाकर कुल 9 देश शामिल थे। उस समय अफ्रीका के इस इलाके में सोने की बड़ी बड़ी खदानों के साथ साथ नमक के भी बहुत बड़े भंडार मौजूद थे। यानी गौर से देखा जाए तो मंसा मूसा को एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला था जो पहले से ही समृद्ध और परिपूर्ण था। लेकिन व्यापार के विस्तार में मूसा द्वारा किए गए कार्यों ने माली से अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे धनी राज्य बना दिया। मंसा मूसा अमीर तो था, पर यह बात अभी पूरी दुनिया को पता नहीं थी। फिर आया साल 1324। ये वो साल था जब पूरी दुनिया मंसा मूसा के बेहिसाब और अनुमान न लगाए जाने वाला धन दौलत को अपनी आंखों से देखने और कानों से सुनने वाली थी। दरअसल मंसा मूसा धार्मिक रूप से इस्लाम धर्म को मानते थे, जिसके कारण इन्होंने मक्का जाने का ऐलान किया। मूसा को मक्का जाने के लिए बहुत सारे गुलामों की आवश्यकता थी, जिसके कारण मक्का जाने से पहले कई देशों पर हमला कर वहां से गुलाम इकट्ठा किया गया, जिसके कुछ समय बाद मंसा मूसा का कारवां मक्का जाने के लिए तैयार था। वैसे तो मक्का जाने वाले लोगों की कमी न तो उस समय थी और न ही आज है, लेकिन उस दिन माली से मक्का जाने के लिए जो कारवां निकला उसकी बात ही कुछ और थी। इतिहासकार बताते हैं कि मूसा के हज यात्रा में 500 घोड़े सोने से लदे हुए आगे चल रहे थे और प्रत्येक घुड़सवारों के हाथों में एक सोने की छड़ी थी। 48,000 आम और खास लोग, जिनमें से हर एक ने रेशम से बने वस्त्र धारण किया था। बीच में माली का शासक मंसा मूसा चल रहा था और उसके साथ साथ चल रहे थे 12,000 गुलाम। इनके अलावा इन कारवां में ऊंटों का एक समूह भी शामिल था, जिनके ऊपर सोने के ढेर रखे हुए थे। ऐसा भव्य और मनोरम दृश्य कि जहां से भी मूसा का कारवां गुजरता वहां हजारों की संख्या में लोग सिर्फ उसे देखने चले आते। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मूसा का कारवां मिस्र की राजधानी कायरो तक पहुंच गया। यहाँ पर मूसा ने गीजा के द ग्रेट पिरामिड के पास आराम किया। अब तक ये खबर कायरो के सुल्तान अल नसीर तक पहुंच चुका था। अल नसीर ने मूसा को उनसे मिलने का संदेश भिजवाया, लेकिन मूसा ने साफ इनकार कर दिया। दरअसल मूसा के इनकार की सबसे बड़ी वजह थी सुल्तान से मुलाकात का नियम।
जो भी सुल्तान से मिलने जाता उसे सुल्तान के सामने झुककर उसके हाथों को चूमना पड़ता था, जो मूसा को कतई मंजूर नहीं था। लेकिन सुल्तान के नुमाइंदे द्वारा बार बार आग्रह करने पर मूसा इस शर्त पर मान गया कि वह सुल्तान के आगे नहीं झुकेगा। जिसके बाद मनसा मूसा और सुल्तान अल नसीर की मुलाकात हुई। सुल्तान ने मूसा की खूब जमकर खातिरदारी की और तो और मूसा को बिल्कुल अपने बराबर बगल में बिठाया। मूसा के कारवा में जितने भी लोग शामिल थे उन सबको रहने का इंतजाम करवाया। ये देखकर मूसा इतना खुश हुआ और उसने अपने साथ लाए सोने का एक बड़ा हिस्सा कायरो वासियों में बांट दिया। उस समय भी सोना बहुत मूल्यवान थी, जिसके चलते कायरो के लोग मालामाल हो गए। लेकिन इससे कायरो की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। अचानक से बाजार में पैसा आ जाने से वहां की महंगाई बढ़ने लगी। रातों रात वस्तुओं और सेवाओं के दामों ने आसमान की ऊंचाई छू ली, जिसके बाद कायरो की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में 1 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। लगभग 3 महीने कायरो में बिताने के बाद मूसा मक्का होते हुए अपने राज्य वापस आ गया। लेकिन अब उसकी धन दौलत के बारे में पूरे दुनिया को पता चल चुका था। कुछ यूरोपियन तो सिर्फ माली ये देखने पहुंच गए कि जो उन्होंने सुना था क्या वो वाकई में है भी या नहीं। उस समय एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए यूरोपवासी कैटलन एटलस नक्शे का उपयोग किया करते थे। माली साम्राज्य के शान और शौकत और धन दौलत को देखकर यूरोपियनों ने न सिर्फ माली को इस नक्शे में शामिल किया, बल्कि मनसा मूसा की एक तस्वीर भी लगा दी। हज से लौटने के बाद मूसा ने अपने शहरों को नए रूप देना शुरू कर दिया। कई मस्जिदें और इमारतों का निर्माण किया गया। टिम्बकटू इस्लामी शिक्षा का प्रमुख सेंटर बनकर उभरा। पूरी दुनिया से इस्लामी विद्वान और वास्तुकार माली आए। उस दौर में माली का रुतबा दुनिया में अपने चरम पर था। माली सोने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था। दुनिया की आधी सप्लाई इसी देश से होती थी। माली से सोना खरीदने के लिए इजिप्ट, पार्सिया, जेनेवा और वेनिस से व्यापारी आते थे। अब सवाल यह उठता है कि माली का बादशाह मूसा के पास आखिर इतना धन दौलत कहां से आया था और उनके पास कितना धन दौलत था। कुछ अरबी इतिहासकारों के अनुसार हज यात्रा के दौरान मूसा अपने साथ 18 टन सोना ले गया था। वहीं हम बात कर रहे आंकड़ों के हिसाब से तो ये आकलन करना बहुत ही मुश्किल है कि मूसा के पास कितना धन दौलत था। लेकिन अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा धन दौलत मूसा के पास ही था। साल 1337 में मनसा मूसा की मृत्यु के बाद उसके बेटे ने माली सल्तनत पर हुकूमत की, परंतु इसमें वो असफल रहा। इस तरह माली सल्तनत समय के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। आज माली दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। पिछले कई दशक से वहां के लोग भूख और कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। कभी सोना बांटने वाला देश आज पानी के लिए भी तरस रहा है। बाकी दोस्तों, आपका मनसा मूसा के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।